हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये जितने भी एमसीक्यू है इसके अंदर हम टोटल 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू जो है मैंने खुद से तैयार किया है, इसलिए जो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये 10 एमसीक्यू होगा जो ऐसा होगा कि जब भी इसके एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझ लेंगे और ये 10 क्वेश्चन आप अगर खुद से वीडियो को पॉज करके आप खुद इसको बना पाते हैं, 10 में से अगर आपका 8 भी सही होता है तो आप ये मान के चलें कि आपकी जो ये टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, इसकी तैयारी आपकी अच्छे से है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इससे क्या होगा कि ये 10 एमसीक्यू के फॉर्म में ही इसका जब आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तब तक आपका ये जो टॉपिक होगा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा इससे तो आपसे क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे सीजी के अंदर होने वाले सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या हॉस्टल वार्डन हो गया, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, कोई सा भी, या फिर सेंट्रल लेवल पर भी अगर जाए तो यूपीएससी की बात कर लो या कोई सा भी स्टेट पीसीएस की मैं बात कर लें, एसएससी हो गया, रेलवे होगा, जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ें और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 1 है कि 1857 के महान क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके पीछे का तात्कालिक कारण क्या था, आखिर क्यों हुआ था? क्या सामाजिक कारण के कारण हुआ था, आर्थिक कारण थे जिसके कारण क्रांति हुई, सांस्कृतिक कारण, या फिर चर्बी वाला कारतूस? इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आप जितना भी आपका 10 में से सही हो रहा है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर कमेंट में तुरंत आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा और इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते जाऊंगा। कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा अगर आपको लगे तो आप उसको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, अब इसके पीछे का कहानी समझिएगा। देखिए, ये चर्बी वाला कारतूस जो कारण था 1857 की क्रांति, वो केवल तात्कालिक कारण था। जो पहले से जो भारतीय लोग थे उनके अंदर जो अंग्रेज़ों के प्रति जो घृणा की भावना पैदा होते आ रहा था, या उनसे कह लें कि दुश्मनी की भावना जो उनके अंदर उभर के आ रही थी, उसके लिए एक आग की तरह ही काम किया था, एक तात्कालिक कारण की तरह। हालांकि उनके पीछे का कारण तो बहुत सारे थे, सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, परंतु ये सभी कारणों को एक तात्कालिक कारण के रूप में कौन बनकर आया? तो चर्बी वाला कारतूस। ये जो कहानी थी, ये जो घटना थी, वो 1857 की महान क्रांति के लिए तात्कालिक कारण का रीज़न बना, जिसके कारण ये हुआ। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि सामाजिक कारण में क्या क्या थे, तो देखिए, सामाजिक कारण के अंतर्गत देखें तो जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, ठीक है, जो हमारे देश की जो लोगों की भावनाएं थी उनमें क्या था, उनके अंदर उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। जैसे कि हमारे देश में देखेंगे तो सती प्रथा प्रचलित था। ठीक है, हालांकि वो एक सामाजिक कुरीति की तरह ही था, परंतु लोगों के अंदर वो भावना बहुत जड़ पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज जैसे ही भारत आए तो सती प्रथा को उन्होंने बैन किया। ठीक है, ये सब आगे हम देखेंगे, परंतु अभी बस समझिए कि सामाजिक कारण के क्या हुआ, एक सती प्रथा का बैन करना। फिर जो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, जो ईसाई प्रचारक आए, ये सब के सब उन्होंने क्या किया कि जो सामाजिक कारण था, मतलब जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको भी ख़त्म करने की कोशिश किया। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ धार्मिक कारण भी थे। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, जैसे कि जब ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ या फिर ईसाई प्रचारक जब भारत आए तो जो दूसरे धर्म के लोग थे, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, उनके धर्मों को उन्होंने क्या किया, आहत करने की कोशिश किया। ठीक है, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश किया, तो भी एक कारण जो है सांस्कृतिक कारण के रूप में और धार्मिक कारण के रूप में उभर कर आया। इसके बाद आर्थिक कारण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जो भारतीय कारीगर थे, ठीक है, जो कि अपने हाथ से काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, ये भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया, क्योंकि वो जो सामान जो है अपने देश से बना कर लाते थे वो अधिक सुंदर होता था और सस्ता होता था, जिसके कारण जो यहाँ के जो देसी कामगार थे उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे ऐसे बंदोबस्त थे, जैसे स्थायी बंदोबस्त आया,
बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, ये सभी कारण जो है ये उस समय ये सभी कारण जो एक मेन जो रीज़न थे ये थे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण था। बस इन्हीं कारणों ने क्या किया कि चर्बी वाले कारतूस एक तात्कालिक कारण के रूप में उभर कर आया और 1857 की क्रांति को घटित की। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तत्कालिक कारण का रीज़न। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, परंतु पता नहीं, ठीक है, फिर भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एमसीक्यू के माध्यम से ही आपका एक कॉन्सेप्ट भी बिल्डिंग कर दूं तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा है 1857 के क्रांति के महान नायक मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। ठीक है, 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 11 मई 1857 या फिर 5 जून 1857 कब दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब इसके पीछे का थोड़ा रीज़न समझ लीजिए कि क्या था रीज़न। देखिए, जैसे अंग्रेज जो थे पहले क्या बंदूक जो चलाते थे, जो सैनिकों को दिया जाता था वो ब्राउन बेस था। ठीक है, कौन सा था, ब्राउन बेस था। 1856 में ये जो ब्राउन बेस बंदूक था इसके जगह एनफील्ड राइफल लाया गया। ठीक है, एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल में ऐसा बताया गया कि जो एनफील्ड राइफल था इसके जो कारतूस इसमें जो प्रयोग होते थे उसमें गाय और शुअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे, ठीक है, मंगल पांडे कहाँ से थे भाई, तो बंगाल में, मतलब बैरकपुर एक जगह आपने सुना होगा। ठीक है, बैरकपुर, तो बैरकपुर की जो छावनी थी उसके 34वें नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये याद रखिएगा, 34वां नेटिव इन्फेंट्री के वो सैनिक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि उस चर्बी के प्रयोग से मना कर दिया। ठीक है, और चर्बी के प्रयोग से मना, ये घटना कब की है, तो याद रखिएगा ये है 29 मार्च 1857 की। ये वाला डेट आप देख रहे हैं ना, 29 मार्च 1857, इस डेट को क्या किया था, मंगल पांडे ने ये जो रॉयल एनफील्ड राइफल जो है इनका जो कारतूस है उसके प्रयोग से मना कर दिया था 29 मार्च 1857 को। और उन्होंने क्या किया, मना किया और एक विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और विद्रोह के साथ ही साथ जो वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी थे उनका उन्होंने हत्या कर दिया था, जिसके कारण उन्हें पकड़कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा उन्होंने विद्रोह कब किया, 29 मार्च 1857 को, और उन्हें फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, फिर 11 मई 1857 क्या था, तो ये भी सुन लीजिएगा। जैसे कि बैरकपुर में जब घटना हुई, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी दे दी गई, तब क्या हुआ, मेरठ की जो छावनी थी, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरठ की छावनी थी, तो वहाँ पे जो एक सैनिकों की पैदल टुकड़ी जो है वो दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। ठीक है, दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और 11 मई 1857 को कहाँ पहुँचते हैं, वो जो सेना है कहाँ पहुँचती है, दिल्ली पहुँच जाती है। दिल्ली में कौन था, तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित किया जाता है। किसको, बहादुर शाह जफर को। याद रखिएगा कब, तो ये जो मेरठ की जो टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी थी, वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। वहां पहुंचकर जो बहादुर शाह जफर थे उनको क्या किया गया, इस 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया गया। तो 11 मई 1857 को वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस समय जो दिल्ली के आसपास जो ब्रिटिश अधीक्षक थे, मतलब जो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे वो भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। निकलसन और हडसन, ये दोनों का नाम याद रखिए। निकलसन जो है बाद में मारा जाता है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और हडसन जो है बचा रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो कहानी आपको पता रखना है। बाद में जो ये 1857 की जो दिल्ली वाला क्षेत्र था वहाँ पे क्रांति जो है 21 सितंबर 1857 को लगभग वहाँ पे ये क्रांति को दबा दिया जाता है, 21 सितंबर 1857 को। तो ये सारा डेट को भी आपको याद रख के चलना है। बाकी धीरे धीरे आगे आगे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डिंग होगा आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये दोनों में किसका किसका सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति में, मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसको बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था,
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। और चौथा है बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। इसमें से कौन सा कथन जो है बीडी सावरकर का है, आपको ये जानना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था बीडी सावरकर ने। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था, तो ये भी याद रखिएगा, डिज़रायली। ठीक है, डिज़रायली ने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा जेम्स आउट्रम। ठीक है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, याद रखिएगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, ये वाला जो कथन नंबर सी है। चौथा है बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध, ये किसने कहा था, तो टी आर होम्स ने कहा था। ठीक है, टी आर होम्स ने कहा था, याद रखना है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, जो 1857 की क्रांति है वो पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा था। ठीक है, क्या बोला था कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह है, किसने कहा था, तो कहा था सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस, सर जॉन, पूरा आप नाम लिख लेना, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, सर जॉन लॉरेंस और सीले। इन्होंने कहा था ये जो 1857 की क्रांति थी वो पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। तो यहाँ से भी कथन वाले से भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है, 1857 की क्रांति के मामले में जांच हेतु कौन सी कमीशन की स्थापना की गई थी, पील कमीशन, ली आयोग, साइमन आयोग और कैबिनेट आयोग, कौन सा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 में। ठीक है, पील कमीशन कब, 1857 में। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि क्योंकि 1857 की क्रांति का एक रीज़न ये भी था कि जो भारतीय मतलब उस समय जो ब्रिटिश थे तो उनकी जो सैनिक हुआ करता था उसमें अंग्रेज़ जो है बहुत कम होते थे। ठीक है, अगर भारतीय सैनिकों और अंग्रेज़ों का जो अंग्रेजी सैनिक थे उनका रेशियो देखा जाए तो 5 और 1 का होता था, कि अगर 5 भारतीय सैनिक थे तो उसमें एक ही सैनिक क्या होता था, अंग्रेज होता था, रेशियो बहुत कम होता था। यह भी एक कारण था जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो जब पील कमीशन का बैठक हुआ, इसका गठन किया गया 1857 में, तो पील कमीशन के गठन के पश्चात जो यहाँ पे सैनिकों का रेशियो 5 और 1 का था वो रेशियो क्या कर दिया गया, 2 और 1 का कर दिया गया। मतलब अगर 2 भारतीय सैनिक हैं तो उसके पीछे एक जो है अंग्रेज सैनिक होगा, आधा आधा कर दिया गया, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो पील कमीशन का गठन 1857 में किया गया था इस मामले की जांच के लिए। ठीक है, दूसरा है ली आयोग। ली आयोग का गठन 1924 में हुआ था। ठीक है, कब, ली आयोग का गठन 1924 में हुआ था। कारण क्या था, तो आप पहले भी पढ़े होंगे कि ली आयोग के जो मतलब ली आयोग के कहने के आधार पर ही या फिर ली आयोग के आधार पर ही क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा की गई थी। जो यूपीएससी की हम बात करते हैं, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग की जो गठन की जो अनुशंसा की गई थी, किसके बेसिस पर, तो ली आयोग के कहने पर 1924 में की गई थी। अच्छा, 1924 में जो अगर आपसे पूछ दूं कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या। ठीक है, 1924 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, जब ये लोक सेवा आयोग का जो गठन की अनुशंसा की गई थी ली आयोग के माध्यम से, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है, कमेंट में बताना आपको। ठीक है, साइमन कमीशन तो आप जानते ही होंगे अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा, ये सब हालांकि आगे भी करेंगे, परंतु अभी मैं बताता हूँ। साइमन कमीशन का जो इस आयोग का गठन 1927 में किया गया था, और इस समय जो गवर्नर जनरल कौन होगा भाई, तो इरविन होगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा, ये वाला आपको बताना है। ठीक है, इरविन 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में। तो इस अधिनियम की जांच करने के लिए, ठीक है, इस अधिनियम को जांच करने के लिए ही क्या किया गया था, इस साइमन आयोग जो था, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, कब, 1927 में इरविन के समय किया गया था। अच्छा, जो 1919 का जो इस आयोग था, ठीक है, जो यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोल रहा हूँ,
ठीक है, 1919 का जो अधिनियम था उसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, ये सब के बारे में हम बाद में ज़रूर देखेंगे, बट अभी याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन के अंदर दे दिया हूँ तो आपको एक बार बता देता हूँ। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 के अंतर्गत आया था। उस समय वेवेल था, लॉर्ड वेवेल जो थे भारत के वायसराय थे। कौन? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, इसका जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कौन है? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ मिल रहा है आप उसको अपने नोटबुक से एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। और ये कैबिनेट आयोग का क्या रीज़न था? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आयोग का गठन 1946 में हुआ, 46 में हुआ था, जो कि किस लिए था? तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के विचार के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न था। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बॉक की हत्या किसने किया था? हालांकि बॉक के जगह बॉग भी देखने को मिलेगा। ह्यूसन और बॉक की हत्या किसने किया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे, किसने किया था? तो इसका आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया था और जब विद्रोह किया था, तो उसी विद्रोह के समय मंगल पांडे ने ह्यूसन और बॉक नामक ये दो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, फिर बाद में कब? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, तो याद रखिएगा इस डेट को भी। ठीक है, छठवां प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन, कौन था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो इनका कार्यकाल कब से कब था? 1856 से लेके 1862 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1856 और 62 के बीच में ही 1857 की क्रांति हुई थी। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अच्छा, उस समय ये जब क्रांति हुई थी तो उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो इंग्लैंड का जो पीएम था उसका नाम था पामस्टोन। कौन था? पामस्टोन। ये लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, लिबरल पार्टी के थे पामस्टोन। अच्छा, वहाँ की महारानी कौन थी भाई? तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब बात आता है कि चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड कब से कब तक थे? तो 1916 से 1921 के बीच में। अभी मैं थोड़ा पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 के अंतर्गत आया था। तो यही चेम्सफोर्ड के समय ही आया था। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 था। इनके समय बहुत सारी घटनाएं हुई थी। क्या क्या? जैसे आपने सुना होगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था भाई? 1919 के अंदर। तो इस रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था। इसके बाद आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। ये घटनाओं को याद रखिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि ये घटना के समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जब हुआ था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई उस समय भी कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन तो आपको पता होगा, ये 1905 के आसपास, मतलब ये 1899 से 1905 के कार्यकाल में कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और इनके समय की घटनाओं तो आपको पता है, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। अच्छा, एक चीज़ एग्जाम में पीएससी में भी पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था इन्हीं के कार्यकाल में। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय ही किया गया था। चौथा है डफरिन। डफरिन के समय तो आपको पता है सन 1885 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885 में, इसीलिए 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा आपको फैक्ट देखने को मिला, ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि 1857 के क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। ठीक है, 1857 की क्रांति बहुत जगहों पे हो रही थी, तो इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक कौन था? मतलब कौन से ब्रिटिश नायक ने इस विद्रोह को इलाहाबाद में दबाने की कोशिश किया? कैंपबेल, कर्नल नील, ह्यू रोज या फिर हडसन? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल नील। ठीक है, तो इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, परंतु उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश नायक था, ब्रिटिश नेतृत्व करता था, वो कौन था? कर्नल नील था, याद रखिएगा। कैंपबेल कहाँ? तो कैंपबेल जो है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। अच्छा, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था इसकी नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे, याद रखिएगा, नाना साहब और तात्या टोपे, इनका नाम याद। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। क्या था? धोंधू पंत। और जो तात्या टोपे उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, याद रखिए, रामचंद्र पांडुरंग। इनके वास्तविक नाम को भी याद रखिए, क्या पता कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 5 जून 1857 को। ठीक है, कानपुर में विद्रोह कब? 5 जून 1857 को। किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे सेना का नेतृत्व किया था, परंतु अगर असली नेतृत्व करता देखेंगे तो नाना साहब। सेना का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। वहाँ पे जो ब्रिटिश अधीक्षक कौन था भाई कानपुर के अंदर? तो कैंपबेल। कर्नल नील तो किसके अंदर? लियाकत अली। और इलाहाबाद याद रखिएगा। ह्यूरोज तो आप जानते होंगे, ह्यूरोज से संबंधित झांसी की रानी। ठीक है, झांसी में जब विद्रोह हुआ किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ठीक है, और वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज था। ठीक है, याद रखिएगा। तो जून 1857 की बात है, तो जब ये लक्ष्मीबाई मरी तो जो ह्यूरोज था उन्होंने एक कथन बोला था। क्या कहा था? कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ह्यूरोज का कथन है किसके लिए? लक्ष्मीबाई के लिए। हडसन, हडसन कहाँ के लिए था भाई? याद रखिएगा, हडसन जो है ये बरेली साइड। ठीक है, बरेली कहाँ है? यूपी के अंदर है। ठीक है, तो बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खां। पहले तो आपको इनका नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना है। खान बहादुर खां के द्वारा बरेली में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किया गया, परंतु वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन था? हडसन था। याद रखिएगा, कौन था? हडसन था। तो ये था प्रश्न क्रमांक 7। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, 1857 के महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, पूरा ओवरऑल अगर पूरा भारत भर की बात किया जा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहे हैं कि कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, ऐसा नहीं। ठीक है, पूरा वर्ल्ड मतलब पूरा भारत भर में जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसको किया जाएगा? तो मैंने बताया था कि जो मेरठ की सैनिक थी, पहली बात तो क्या कि 8 अप्रैल 1857 को, ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। फांसी देने के बाद हुआ क्या कि 10 मई 1857, ये डेट भी याद रखिएगा, 10 मई 1857 का में मेरठ की छावनी, ठीक है, मेरठ की छावनी का जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो मंगल पांडे कौन सी थी भाई? मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। अब यहाँ पे बात हो रही है 10 मई 1857, इनके फांसी की बात की, मेरठ की बात हो रही है। मेरठ के जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो पैदल टुकड़ी क्या हुआ, वहाँ से रवाना हुए और किधर? दिल्ली की ओर कूच करते हैं। ठीक है, दिल्ली पहुँचते हैं कब? 11 मई 1857, पीछे थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ। 11 मई 1857 को पहुँचते हैं दिल्ली, और बहादुर शाह जो जफ़र हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? अपना नेता बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कह लें बहादुर शाह जफ़र को पूरे नेतृत्वकर्ता माना जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या किया जाता है? वहाँ पे जो ब्रिटिश नायक थे दिल्ली में, निकलसन और हडसन, पीछे हम देख चुके, तो निकलसन और हडसन है, निकलसन तो मारा जाता है, परंतु जो बहादुर शाह जफ़र थे, इनके जो 2 बेटे हैं उनको भी मार दिया जाता है। ये बख्त खां जो थे ये बहादुर शाह जफ़र के सेनापति थे और इन्होंने ही सैन्य नेतृत्व किया था, याद रखिएगा,
सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बख्त खां थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को मार दिया जाता है और बाद में इनको पकड़ के कहाँ? रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून अभी हमको म्यांमार में मिलेगा। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या है? बर्मा था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बाद में 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारा चीज़ आपको पता करना था और याद रखना चाहिए था। ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह कौन थे भाई? तो मौलवी अहमद उल्लाह जो है फैज़ाबाद में नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह जो है फैज़ाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और जो ब्रिटिश यहाँ पे नेतृत्व करता था वो था कर्नल नील। इन सब को आप एक जगह आप लिख लेंगे, ठीक है ना, और एक जगह लिखने के बाद उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जो कुंवर सिंह है ये तो आपको पता होगा, जगदीशपुर बिहार। ठीक है, जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? कुंवर सिंह ने किया था। और यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था विलियम टेलर और विंसेंट आयर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये दो लोग का नाम याद रखिएगा, विंसेंट आयर और विलियम टेलर। ये दोनों कहाँ? जगदीशपुर में ब्रिटिश नेतृत्व करता थे। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 9वां प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के पश्चात कंपनी के शासन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ठीक है, देखिए अब 1857 की क्रांति के कारण तो हम देख ही लिए थे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण था, लेकिन उसका तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस का प्रयोग। ठीक है, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये भी था कि वहाँ पे भारतीय सैनिकों की क्वांटिटी ज़्यादा था, भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, वो 5:1 के अनुपात में थे। बाद में पील आयोग के गठन के पश्चात उसको 2:1 का अनुपात में रख दिया गया था। अब क्या हुआ, जब जो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन थी, उसको लगा कि कंपनी के द्वारा अच्छे से यहाँ पे शासन नहीं किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या किया गया, एक यहाँ पे एक अधिनियम लाया जाता है। आपने सुना होगा, जब संविधान भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या सुधार किया गया, क्या क्या परिवर्तन किया गया, इसमें से कौन कौन सा सही है, आपको वीडियो को पॉज करके बताना है। ठीक है, 1857 की जब क्रांति देखे कि लोग, इंडिया के लोग जागरूक होने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं, तो परिवर्तन करना ही था, तो उसके लिए एक अधिनियम लाया गया 1858 का। अब कौन कौन से परिवर्तन किए गए, तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारत का जो शासन है, भारत पे शासन कौन करती थी? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, परंतु इस अधिनियम के बाद, इस आंदोलन के बाद क्या किया गया, कंपनी से शासन करने का अधिकार को ले लिया गया और वो अधिकार कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया कि जो भी वहाँ पे होगा, अब कार्य होगा, जो भी शासन होगा ब्रिटिश क्राउन के तहत होगा। ठीक है, उसके अधीन होगा। ठीक है, पहला, तो ये पहला कथन हमारा सही है। दूसरा, भारत के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या सही है क्या? तो नहीं, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत के गवर्नर का नाम ये नहीं किया गया, भारत का गवर्नर जनरल, ये पूरा स्टेटमेंट एक्चुअली गलत किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल, ये वाला यहाँ से काट दीजिए, ये कथन गलत है। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल है इसको बदलकर वायसराय रख दिया गया। ठीक है, वायसराय, मतलब ये वायसराय क्या करेगा? वायसराय का मतलब ही क्या है कि कंपनी के अधीन रह के कार्य करना। ठीक है, वायसराय। तो गवर्नर जनरल का पद जो था उसको 1858 के अधिनियम के तहत उसको वायसराय का नाम रख दिया गया। और हमने देखा था कि कौन था 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है यही पहला वायसराय हो गए। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय से पहले क्या था? गवर्नर जनरल। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो होंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय होंगे, याद रखिएगा, फर्स्ट वायसराय। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गवर्नर जनरल का जो पद है, अच्छा चलिए अभी तीसरा देखते हैं। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद मुगल पद का, जो मुगल सम्राट का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब 1 और 3 सही है, 2 गलत था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही होगा, 1 और 3 सत्य। ठीक है, ये गवर्नर जनरल का पद कब आया था भाई? ठीक है, बताइए, गवर्नर जनरल का पद कब आया था?
तो देखिए, जब पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था। जो भी व्यक्ति जो शासन करता था, जिसके अंतर्गत होता था, वो बंगाल का गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल होता था। यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगा पर मैं शॉर्टकट कोशिश कर रहा हूँ। बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। उस बंगाल के गवर्नर जनरल को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और इस तरह से नहीं, एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये गवर्नर का पहले बंगाल का गवर्नर होता था, जिसको बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको थोड़ा सा समझे, इसको बाद के वीडियो में भी हम देखेंगे। बंगाल का गवर्नर होता था। अच्छा, बंगाल का गवर्नर उस समय था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था रेगुलेटिंग एक्ट के समय। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बाद में उसके पद को बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बाद में 1833 का अधिनियम आया था, चार्टर अधिनियम आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो इस तरह से था। तो इसको हम आगे भी देखेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वो संविधान का पार्ट है, या फिर हिस्ट्री का जो हम आगे आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इतना ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम आज का लास्ट और 10वां प्रश्न देखते हैं कि 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम में किसने किया था। ठीक है, आपने ऊपर बहुत सारे देखे कि कानपुर में किसने किया, झांसी में, दिल्ली में, इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया, लेकिन असम में नेतृत्व किसने किया ये आपने बहुत कम ही कहीं पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका असम में जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे मनीराम दत्त। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ उसका असम में इसका जो प्रभावित करने का कारण कौन था, मनीराम दत्त के द्वारा। ठीक है, जयदयाल और हरदयाल जो हैं ये कोटा क्षेत्र, राजस्थान के जो कोटा क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने प्रभावित किया। वहीं जो वज़ीर खां हैं ये पंजाब के अंदर नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है, और जो राणा प्रताप सिंह और जो वीर सिंह है इन्होंने कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू के अंदर इन्होंने नेतृत्व किया। उड़ीसा में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा के अंदर जाएंगे तो राजकुमार उज्ज्वल शाही, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों में शाही लगा होगा। इन दोनों ने उड़ीसा के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10वां प्रश्न। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आपको कमेंट के अंतर्गत बताना है। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। अभी अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको जितना भी मैंने यहाँ पे बताया उस सबको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि बहुत सारे मैं फैक्चुअल बात को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।